साथियों नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ नए शहर में। आज मैं यात्रा कर रहा हूँ चाइना का एक राज्य है सिचुआन और उसका कैपिटल है चेंगडू। वहीं पर हम हैं अभी। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुनियोजित ढंग से चाइना में पूरे काम होते हैं। आप देखिए सामने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रही है और पूरा बैरिकेडिंग उन्होंने किया हुआ है। जाल भी लगा के रखा हुआ है कि कोई मलबा वलबा ना गिरे। चाइना तो अपने आप में ही वैसे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें करता रहता है। बहुत सारी चीज़ें उसकी मार्केट में आती हैं। जैसा लोग बताते हैं कि चाइना में बहुत सस्ता सामान है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। एक दो मार्केट में घूमा और बहुत मशहूर मार्केट यहाँ की एक है जिलनी स्ट्रीट। वहाँ मैं गया तो वहाँ पे भी मैंने मार्केट में देखा तो कुछ भी सस्ता नहीं है। हमें तो लगता है कि बहुत महंगा है। एक युआन हमारे 10-12 रुपए के बराबर होगा। तो हमने उसका कैलकुलेशन किया तो पता लगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। पता नहीं ये लोग हमारे वहाँ सस्ता सामान कैसे इंडिया में बेचते हैं। जिलनी स्ट्रीट जो है बहुत ही फेमस जगह है, मगर दोस्तों वहाँ के खाने पीने का एकदम अजीब ही तरीका था। मैं वहाँ गया, अगर मैं थोड़ी देर रुक जाता तो लगता रहा कि गिर जाऊंगा, ऐसी खुशबू वहाँ से आ रही थी। खाने में भी हम चावल सिरका यही सब यहाँ खा रहे हैं, चपाती सब्जी हमारे वहाँ की कुछ नहीं मिलती है। तो आज साथियों हम लोगों का प्लान है शहर से काफ़ी दूरी पे गांव क्षेत्र, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम की व्यवस्था रखी गई है। वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को ले जाके घुमाने की व्यवस्था की गई है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, नदी है और कैसे अच्छे से उसकी बैरिकेडिंग की है, बाउंड्री वॉल सड़क के किनारे बनाई हुई है इन्होंने। अभी काफ़ी दूर हम आ गए हैं, काफ़ी देर से चल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सुंदर सा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है और इसी के अंदर हम कहीं जाएंगे मुझे लग रहा है। गांव है और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होंगे। मुझे तो नहीं अभी आइडिया है किस तरह का है, क्योंकि थोड़ा समझने में बहुत दिक्कतें होती हैं। साथियों बहुत उत्सुकता है वहाँ पहुँचने के लिए और मन में आ रहा है कि कितनी जल्दी हम उस जगह पे पहुँचे जो बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ की, जहाँ हम जा रहे हैं। तो लगभग हम पहुँचने वाले ही हैं और आपको पहुँचने पे तुरंत ही हम उस जगह से, उस कल्चर से रूबरू कराएंगे। तो साथियों आपने देखी ये सुंदर सी प्रस्तुत हम लोगों के स्वागत के लिए रखी गई थी और ये एक बहुत सा मंच वाला एरिया है, स्टेज वाला एरिया है, यहाँ पर नाटक फिल्माए जाते हैं। तो आपने देखा कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों ने इस प्रोग्राम को कितनी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। आप आगे भी देखिए, अभी भी कोई प्रोग्राम है।大呀一对哟，大里大菜，大呀一对。
तो साथियों, आपने देखा एक छोटी सी प्रस्तुति के माध्यम से कैसे इन्होंने अपना किरदार दिखाया है। इसमें यह दिखाया गया है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढ रही है, फिर एकदम से उसका प्रेमी आ जाता है तो वो रूठ जाती है। तो प्रेमी उसको गाने के माध्यम से मनाने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुत थी, सामने से देखने पे बहुत ही अच्छी थी साथियों, बहुत इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। तो साथियों, अब हम लोग वहाँ से निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हमारा होटल चेंगडू एयरपोर्ट होटल है। आप देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंगें यहाँ पे हैं, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। हमारा होटल एयरपोर्ट के एकदम बगल में है। हम लोगों को वहीं रोका गया था और हम लोगों को समझने के लिए वहाँ ट्रांसलेटर दिया गया था। जब ट्रांसलेटर हमें दिया गया तो वहाँ हमारा पासपोर्ट जमा करा लिया गया। ट्रांसलेटर में जो चाइनीज़ बोलते थे तो हमें इंग्लिश में सुनाई देता था। अभी हम लोग फ्लाईओवर पे चल रहे हैं, कुछ ही देर में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। एक हमारे साथ एक घटना भी घटी साथियों, वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। कलकत्ता से हमारी फ़्लाइट थी तो चेंगडू के लिए थी, बट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। हमें कुनमिंग उतरना था और कुनमिंग से ही हम चेंगडू की दूसरी फ़्लाइट पकड़ते। इत्तेफ़ाक ये था कि एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट पकड़ने में 1 घंटे का ही समय था। हम जब कुनमिंग उतरे तो वहाँ पे समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। तो हम जब तक फ़्लाइट पकड़ते पकड़ते तब तक कुनमिंग से चेंगडू की फ़्लाइट हमारी छूट गई। अब हम क्या करें। उसके बाद तो हम लोग जो एयरपोर्ट के अधिकारी थे उनसे हम लोगों ने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा नहीं, फ़्लाइट छूट गई तो हमें टिकट लेना पड़ेगा। हम 3 लोग थे, 310 युआन के हमारे टिकट थे। तो हमने वो टिकट लिए और फिर हमने नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ के कुनमिंग से चेंगडू आ गए। एक घटना और हमारे साथ हुई। जब हम लोग शाम को घूमने निकले तो एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेके आई और उसका हाथ फैलाकर हमारी तरफ मामू मामू करके पैसे मांगने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सोचते थे कि हमारे इंडिया में ही सिर्फ भीख मांगने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना में भी भीख मांगते हैं लोग, वह भी मामू बनाकर। तो साथियों, अभी हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नई जगह पे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।